हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज क्विज का पार्ट 26। इस वीडियो में आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपके 20 में से 15 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपके 15 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है 24 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ का एग्ज़ाम है, जिसका लेवल अच्छा रहने वाला है। उसके बाद वीडियो का एग्ज़ाम है, उसमें तो पता ही है आपको लेवल कितना अच्छा रहता है। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप उत्तराखंड जीके, सामान्य ज्ञान और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर वाले घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। मतलब कहने का पूछने का मतलब यह है कि अग्नि का जो है कितनी बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो अग्नि का प्रयोग किया गया है 200 बार। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा जाता है कि इंद्र का कितनी बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो 250 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, जन शब्द, जन का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 275 बार। ठीक है, माता, माता शब्द का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ये 234 बार किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ये ऋचाएँ होती हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, अब ऋग्वेद से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो हैं 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और इसमें अगर पूछता है कि सूक्त की संख्या कितनी है, तो 10, 28 इसमें सूक्त हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। ठीक है, कितनी है, 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को ही क्या कहा जाता है, होत्र। क्या कहा जाता है, होत्र या होत्रा। अब देखिए ऋग्वेद में एक शब्द आया है अघन्य। ठीक है, कई बार पूछा गया है अघन्य। तो अघन्य शब्द का जो संबंध है ये गाय से है। किससे है, गाय से है। अब देखिए जो 10 मंडल हैं, तो इसमें जो 9वां मंडल है, ठीक है, जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है, सोम को, देवता सोम को समर्पित है। और तीसरा मंडल जो समर्पित है, ये जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, गायत्री मंत्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त से ये संबंधित है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में उल्लेखित, ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित कुलिया शब्द का संबंध जो है किससे है। तो देखिए कुलिया शब्द का जो संबंध है ये है नहर से। किससे है, नहर से। अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो ऋग्वेद में पूछे जाते हैं। तो हल अगर पूछता है, हल को क्या कहा जाता था, तो हल को कहा जाता था लांगन। ठीक है, लांगल। और एक आता है कुआं। ठीक है, कुआं को किस नाम से पुकारा जाता था, आवट। क्या कहते थे इसको, आवट। ठीक है, और जो बादल होते थे, बादल, उनको कहा जाता था पर्जन्य। ठीक है, पर्जन्य ये कहा जाता था। ठीक है, और जो अन्न भंडार होते थे, ठीक है, अन्न भंडार जो होते थे, जहाँ पर अन्न को इकट्ठा करते थे, अन्न कोठारी, अन्न भंडार, इसको बोलते थे स्थितिवी। ठीक है, स्थितिवी कहते थे इसको। ठीक है, और जो सीता का प्रयोग हुआ है, सीता का, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है सीता का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो सीता का प्रयोग हुआ है हल के किसान के लिए। ठीक है, या हल के कह सकते हैं, हल सिरा के लिए हुआ है हल। ठीक है, हल के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, हल के किसान के लिए। और हल की बात करता है तो लांगल। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं गाइस। अगर पूछता है कि जोते हुए खेत को क्या कहते थे, तो उर्वरा। ठीक है, जोते हुए खेत को क्या कहते थे, उर्वरा कहा जाता था, क्योंकि ऐसे शब्द जो है, ऐसे शब्दावली जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रास तरंगिणी पुस्तक में कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि रास तरंगिणी से क्वेश्चन बनता ही है। तो रास तरंगिणी पुस्तक में जो है कितने सर्ग हैं। तो देखिए पहले बात करें, रास तरंगिणी पुस्तक जो है ये किसकी है, कलहड़ की। किसकी है, ये कलहड़ की है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था वो कलहड़ ने ही किया था। ठीक है, याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो कलहड़ ने किया था। ठीक है, किसने किया था, कलहड़ ने। तो जो रास तरंगिणी है, इसमें जो सर्गों की संख्या है ये 8 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं इसमें,
8 सर्ग हैं और इन 8 सर्गों को ही क्या कहा जाता है? तरंग। क्या कहा जाता है इनको? तरंग। और रास तरंगिणी का जो अर्थ होता है गाइस, रास तरंगिणी का आपसे अर्थ पूछ लेता है तो इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। क्या होता है? राजाओं की नदी, या आपको ऑप्शन में मिलेगा राजाओं का इतिहास। ठीक है, राजाओं का इतिहास। अगर ये भी आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है तो मिलेगा समय प्रभा। क्या मिलेगा आपको देखने को? समय प्रभा। तो ये इसके अर्थ हैं, राजाओं की नदी, राजाओं का इतिहास और समय प्रभा। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी इसमें इतिहास मिलता है, पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। तो जो कश्मीर के शासक थे, ठीक है, जो कश्मीर के शासक थे, ठीक है, उनका उल्लेख जो है इस पुस्तक में मिलता है। और राजतरंगी जो है एक संस्कृत ग्रंथ है, याद रखेंगे ये एक संस्कृत ग्रंथ। अगर पूछता है इसकी भाषा क्या है तो संस्कृत का ये ग्रंथ है। ठीक है, इसकी जो रचना हुई है वो 1147 से 1149 के बीच में हुई थी। ठीक है, इसकी डेट भी आप जरूर याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रास तरंगिणी में जो है कश्मीर को किस नाम से मतलब पुकारा गया है, या किस नाम का उल्लेख है कश्मीर के। तो कश्मीर को इसमें कहा गया है कश्यप मेरू। क्या कहा गया कश्मीर को इसमें? कश्यप मेरू। और जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कश्मीर को रास तरंगिणी में किस नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। तो देखिए, पहली बार जो लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था ये अष्टाध्यायी में हुआ था। किस में हुआ था? अष्टाध्यायी में हुआ था, जिसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि इसके लेखक हैं। ठीक है, और ये इन्होंने 700 ईसा पूर्व में लिखी थी। कब लिखी थी? 700 ईसा पूर्व में जो है ये इन्होंने लिखी थी। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा का, ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो क्या है? अष्टाध्यायी है। ठीक है, कौन सी है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी पुस्तक का जो संबंध है ना, इससे ये पता चलता है कि मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है चचनामा। क्वेश्चन आता है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है वो किस में मिलता है? तो चचनामा में। ठीक है, अब चचनामा के लेखक भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो अली अहमद है। नाम आप याद रखेंगे इनका, अली अहमद है। ठीक है, तो चचनामा से क्या पता चलता है? अरबों की सिंध विजय का। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का जो पता चलता है ये चचनामा से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। देखिए, भारतवर्ष का जो पहली बार प्रयोग हुआ ये हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख किसमें हुआ? एरन अभिलेख में। ठीक है, जो भानुगुप्त से संबंधित है। रेशम बुनकरों की जो जानकारी मिलती है वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से। देखिए, समुद्रगुप्त का जो संबंध है जूनागढ़ अभिलेख से नहीं है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से नहीं है। ठीक है, किससे है इसका संबंध? प्रयाग स्तंभ से है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन है गाइस इसमें, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतन मंदिर नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पंचायतन मंदिर नहीं है? तो ये हो जाएगा केदारनाथ मंदिर। ठीक है, तो देखिए, पंचायतन मंदिर जो शैली होती है वो क्या होती है? पंचायतन मंदिर जो शैली होती है वो क्या होती है? देखिए, एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर, जैसे एक मुख्य मंदिर है और उसके चारों तरफ छोटे मंदिर हों, तब वो क्या कहलाता है? पंचायतन शैली। ठीक है, क्या कहलाता है तब? वो पंचायतन शैली कहलाता है। अब पंचायतन शैली के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, कंदारिया महादेव मंदिर है पहला, तो ये कहाँ पर है? खजुराहो। और खजुराहो कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर है गाइस? ये एमपी में है। लिंगराज मंदिर ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। दशावतार मंदिर ये देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा है ब्रह्मेश्वर। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पे है? ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है भाई, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? तो लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में है। ठीक है, तो ये कुछ मंदिर हैं जो पूछे ही जाते हैं पंचायतन मंदिर शैली में, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता स्थल धोलावीरा किस नदी के तट पर जो है स्थित है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता स्थल जो है धोलावीरा ये लूनी नदी के तट पर जो है स्थित है। ठीक है, लूनी नदी। अब अगर पूछता है कि जिला क्या है तो कच्छ जिला। ठीक है, कच्छ जिला
और किस राज्य में है ये? गुजरात में है गाइस। कहाँ पर है? गुजरात में। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो धोलावीरा के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसमें दो नाम आते हैं। एक तो आता है जेपी जोशी का, ठीक है। जेपी जोशी ने जो है 1967 से 68 के बीच में जो है इसका उत्खनन किया था। अगर आपको ऑप्शन में जेपी जोशी नहीं मिलते हैं तो फिर मिलेगा आपको नाम रविंद्र सिंह बिस्ट। क्या नाम मिलेगा? रविंद्र सिंह बिस्ट। तो रविंद्र सिंह बिस्ट ने जो इसका उत्खनन किया था, ये किया था 1990-91 में, ठीक है, 1990 से 91 में। तो दोनों नाम आप यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2021 में सिंधु सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? तो आपको पता है जुलाई 2021 में जो है 2 स्थलों को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। तो उसमें कौन सा एक स्थल इनमें से? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा पहला तो ये हो गया धोलावीरा, दूसरा कौन सा है? तो ये है रुद्रेश्वर, ठीक है, काकतीय और रुद्रेश्वर, या इसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, रामप्पा मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में स्थित है। तो जुलाई 2021 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के जो 2 स्थलों को शामिल किया गया है, एक तो धोलावीरा है जो गुजरात का है, और दूसरा है रुद्रेश्वर, या इसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, जो तेलंगाना में स्थित है। अब भारत में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ठीक है, कितने स्थल हो गए भारत के? 40, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो 40 स्थल शामिल हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, देखिए जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की लिस्ट मतलब जारी करता है या इनको सूचीबद्ध करता है, वो कौन करता है? विश्व विरासत परिषद, ठीक है, विश्व विरासत परिषद करती है। तो उसका जो 44वां सत्र हुआ है, ठीक है, 44वां सत्र हुआ है विश्व विरासत, ठीक है, परिषद करती है। तो इसका 44वां सत्र जो हुआ है ये फोजोऊ शहर में हुआ है, फोजोऊ शहर चीन में। तो ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि 34वां विश्व विरासत परिषद का सत्र कहाँ पर हुआ था। तो इस तरह से पूछ सकता है कि 44वां ये सत्र इसका कहाँ पर हुआ है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है UKSSC पूछता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतवर्ष में स्थित 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ठीक है, तो जो भारत में 16 महाजनपद थे उनकी जानकारी जो मिलती है ये किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है 16 जनपदों में कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, तो वो कौन सा है? असमक। कौन सा है? असमक, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली। क्या थी? पोटली या पोतन, ठीक है। 16 जनपद को आपको राजधानी याद होनी चाहिए, जैसे अंग की चंपा थी, मगध की ब्रज या राजगृह थी, काशी की वाराणसी थी, बत्स की कौशाम्बी थी, बज्जी की वैशाली थी, ठीक है, जैसे कौशल श्रावस्ती। अवंती काफ़ी पूछी जाती है कि अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन या महिष्मती। पांचाल की अच्छी छत्र, ठीक है। तो इनके आपको जनपद और 16 जनपद और उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो महावीर जैन ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11, ठीक है, 11 गणधरों में जो है विभाजित किया था। अब बात करें जैन धर्म की, ठीक है, जैन धर्म से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो जैन धर्म से कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा सा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसके प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम जो है तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो 24वें तीर्थकर हुए थे, ठीक है, 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक थे। अब महावीर का जन्म जो हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का जो नाम था काफ़ी पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था इनके बचपन का नाम? वर्धमान इनके बचपन का नाम था गाइस, ठीक है। तो गाइस इनके बचपन का नाम वर्धमान हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है, इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था इनके पिता का नाम? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। क्या था? त्रिशला देवी।
इनकी माता जो थी लिच्छावी राजा चेटक की बहन थी, और सिद्धार्थ जो थे इनके पिता ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था इनकी पत्नी का नाम? यशोदा। एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम अनोजिया प्रियदर्शनी था, ठीक है, अनोजिया प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम भी पूछा जाता है, क्या था उनका नाम? जामिल। क्या था इनके दामाद का नाम? जामिल। और जैन धर्म में देखिए 3 रत्न, याद रखना कि 3 रत्न हैं, और पूछे जाते हैं कि जैन धर्म में कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी ये 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? पावापुरी, पावापुरी राजगीर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो देखिए एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। किन्होंने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। अब राष्ट्रकूटों में अगर राजा का नाम पूछता है, शासक का नाम पूछता है, तो आपको नाम याद रखना है नरेश कृष्ण प्रथम, ठीक है, नरेश कृष्ण प्रथम। कब कराया था इन्होंने? 757 से 783 के मध्य, ठीक है। और एलोरा का पूछता है कि मंदिर कहाँ पर है, तो औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है। पूछ लेगा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किस शैली में निर्मित है, तो द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है, द्रविड़ शैली में जो है ये निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी ये 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रावण वेल, ठीक है, श्रावण वेल गोला। अब श्रावण वेल गोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है गाइस। कहाँ पर स्थित है ये? कर्नाटक में। अगर पूछता है किस पर्वत पर हुई थी, तो चंद्रगिरी पर्वत है, ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। ये पॉइंट आप जरूर यहाँ से याद रखना। क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी, ठीक है, मतलब अपनी जो जान दी थी, या कहते हैं इच्छा मृत्यु, ठीक है, शरीर जो त्यागा था वो किस विधि से त्यागा था? तो आप याद रखना सल्ले खाना, ठीक है, सल्ले खाना व्रत होता है जिसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता, तो इस विधि से जो है इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना आप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खारवेल शासक का संबंध किस राजवंश से है? तो देखिए खारवेल शासक का जो संबंध है ये है चेदी वंश से। किससे है? चेदी वंश से। और देखिए ये खारवेल जो थे ये चेदी वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है, सबसे प्रतापी। और ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, ये जैन धर्म के जो है अनुयायी थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खारवेल किस धर्म से संबंधित थे या अनुयायी थे, तो जैन धर्म के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो गाइस देखिए खतौली का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1518 में। कब हुआ था? 1518 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और दूसरे व्यक्ति थे इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में जो है खतौली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1210 में। अगर आपसे वो फुल डेट पूछ लेता तो आपको याद रखना 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1210 में चौगान खेलते हुई थी, ठीक है, चौगान खेलते हुई थी और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर इनको दफनाया गया था? लाहौर में, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पर इनको दफनाया गया था। और ये किससे संबंधित थे? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से एकता प्रथा को किसने समाप्त किया? तो सबसे पहले देखिए एकता प्रथा, ठीक है, इसको किसने शुरू करा था? तो एकता प्रथा की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने जो है इसकी शुरुआत की थी। इसको जो समाप्त किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मीर मोहम्मद हकीम किसके गुरु थे? तो देखिए मीर मोहम्मद हकीम जो है ये औरंगजेब के गुरु थे। किनके थे? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब के कार्यकाल की बात करें तो 1658 से 1707 तक जो है, 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब से एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो सिख के गुरु थे, 9वें सिख के गुरु थे, ठीक है, कौन? तेग बहादुर, तेग बहादुर, उनकी हत्या की थी। और 1679 में इन्होंने जो जजिया कर था, ठीक है,
जजिया कर था उसको पुनः लागू किया था। क्वेश्चन आता है कि बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा भी किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। और डेट पूछ लेता तो आप याद रखना 1679 में। कब? 1679 में। अगला क्वेश्चन है सरंजामी, ठीक है, सरंजामी प्रथा का संबंध जो है किस वंश से है? तो सरंजामी प्रथा का जो संबंध है गाइज ये है मराठा वंश से। किससे है? मराठा वंश से, ठीक है, मराठा वंश से है। और देखिए सरंजामी प्रथा जो है ये एक भू राजस्व व्यवस्था थी। कैसी थी? भू राजस्व व्यवस्था थी। अब देखिए बात आती है मराठा, ठीक है, मराठा वंश का संस्थापक कौन थे? शिवाजी। कौन थे गाइस? पूछा जाता है शिवाजी। और शिवाजी के गुरु का नाम जरूर पूछा जाता है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो कौंडदेव। कौन थे? कौंडदेव इनके गुरु थे। और शिवाजी को राजा की उपाधि जो दी थी शिवाजी को, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि जो दी थी वो औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? औरंगजेब ने। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको किस नाम से पुकारा जाता था? अष्टप्रधान। क्वेश्चन आता है कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देव समाज की स्थापना कब हुई? तो देखिए देव समाज की स्थापना जो हुई थी ये 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। और किसने की थी? पंडित शिव नारायण, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्री, ये नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि पूछा जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। किसने की थी? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अब 1867 में जो हुई थी ये वेद समाज की हुई थी, ठीक है। देव समाज अलग है और वेद समाज अलग है। वेद समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 में हुई थी। केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। 1875 में किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की। किसकी हुई थी? आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की किन्होंने की थी? विवेकानंद ने। तो ये आपको चारों याद रखने हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। अगर आपसे फुल डेट पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे 5 फरवरी 1922, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इस कांड के बाद पूछता है क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड के बाद जो है किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को, ठीक है, असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था, जो शुरू हुआ था 1920 में। गांधी जी ने इसको शुरू करा था। तो गाइज़ ये थे जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम वीडियो बीपीडीओ समाज कल्याण अधिकारी कनिष्ठ सहायक, ठीक है, यूके पीसीएसपीडी आरओ उसमें आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपकी अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।